चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग करंट अफेयर्स। और तारीख आज हम लोगों का हो जाता है, कितना तारीख है? 28 मई 2025। तो हम लोग देखते हैं 28 मई से कौन कौन सा करंट अफेयर्स बन रहा है। आइए बातचीत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाल ही में मनाया गया एक दिवस मनाया गया, और वो दिवस का क्या नाम है? भूख दिवस, है ना? आप लोगों को भी भूख लग रहा है, तो आइए बातचीत करते हैं भूख दिवस पर ही। और जो ये भूख दिवस है, कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ये 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 28 मई को मनाया जाता है। तो हंगर डे, ठीक है। तो हंगर डे जो है, इस पे आप निकलेगा क्या निकलेगा आज के दिन, या मान के चलिए निकलेगा कि हंगर एक तरह से सूचकांक दिया जाता है। जब सूचकांक दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, तो हम आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा देश कहाँ पर है, हम लोगों का भारत स्थान कहाँ पर है। 2024 के अनुसार से भारत जो देखते हैं तो कौन सा स्थान पर है? 105वां स्थान पर है ना। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम लोग दिवस पर ही रहते हैं। तो विश्व भूख दिवस जो है 2025 की थीम हम लोग देख रहे थे, क्या है? तो हर कोई खाने का क्या है? हकदार है। तो थीम भी आपको याद रखना है कि हर कोई क्या है? खाने का हकदार है। जो इस बात पर जोर देती है कि भोजन केवल सुविधा नहीं बल्कि हर व्यक्ति का क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? हर व्यक्ति का क्या है? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है खाना, है ना। और यह दिन आपको दिलाता है, याद क्या दिलाता है कि पौष्टिक आहार तक क्या होता है? सभी की पहुंच सुनिश्चित करना क्या है? अब अनिवार्य है। जो भारत सरकार है या कोई भी देश की किसी भी सरकार रहती है, तो वो क्या व्यक्ति को चाहता है? क्या चाहता है कि पौष्टिक आहार सभी के लिए क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2030 तक दुनिया को भूख से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति ना रहेगा कि जो कि भूखा सोएगा रात को। लेकिन कंसर्न वर्ल्ड वाइड के अनुसार से जो है, यदि वर्तमान गति जिस प्रकार से ये जारी है, इस प्रकार से यदि जारी रहता है, तो लक्ष्य जो है कब तक हो जाएगा? 2160 तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से काम चल रहा है, तो लगता भी नहीं है कि 2030 तक संभव नहीं है कि सभी व्यक्ति क्या कहते हैं, गरीबी से उबर पाएगा। गरीब सबसे पहली बात है, गरीबी से उबर पाएगा तब ना मान के चलिए कि अच्छी भोजन कर सकता है, अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार वाला खाना खा सकता है। और अफ्रीका में दिखाई पड़ेगा आपको सर्वाधिक गरीबी दिखाई पड़ता है। तो आपको याद रहेगा कि विश्व भूख दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या हो गया बीच में? यहाँ पर पीडीएफ खाली हो गया। चलिए, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह का आपको आसपास में बच्चे को दिखाई पड़ जाता होगा कि मान के चलिए कि कुछ बच्चे जो है कूड़ा से उठा के खाना भी खाते हैं, है ना। भारत में मान के चलिए, भारत में भी कुछ गरीबी आपको दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अफ्रीका में तो सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। ये जो आपको तस्वीर लिया गया है, ये भारतीय तस्वीर है ना। बांग्लादेश में भी आपको दिखाई पड़ जाता है, इस तरह का तस्वीर दिखाई पड़ जाता है, जो कि थोड़ा सा दयनीय तस्वीर है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जो है निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू किया है? तो औद्योगिक कौन सा है? अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू किया है किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो यह नीति जो है तमिलनाडु, कह सकते हैं कि तमिलनाडु में क्यों लाया गया है? तो उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाओं और उपग्रह आधारित अनुप्रयोगों जैसे पर केंद्रित रहेगा। और यह कदम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करना है? इससे मजबूत करना है ना। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है पेश की गई भारतीय अंतरिक्ष नीति, ये 2023 के अनुरूप ही ये काम करेगी। तो भारत सरकार के द्वारा ये कब लाया गया था? 2023 में। लेकिन अभी वर्तमान दौर पर देख सकते हैं कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। और लक्ष्य क्या है इसके अंतर्गत? लक्ष्य क्या है? निजी भागीदारी को क्या करना है? सक्षम करने और अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करना है? मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है। और नाम आता है, जैसे नाम आता है तमिलनाडु का नाम आता है, तो तमिलनाडु के बारे में जल्दी से बता दीजिए। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है कौन है वर्तमान में? एम के स्टालिन है। और राज्यपाल कौन है? जल्दी से बता दीजिए। आर एन रवि हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पर आपको 18 सीटें हैं, है ना। तो याद रखना है आपको कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जो है अंतरिक्ष के कार्यक्रम में काम किया जाएगा, है ना। तो अंतरिक्ष पे बहुत सारा काम किया जाएगा, है ना। ये जो है क्या दिखाई पड़ रहा है? ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या चीज का तस्वीर है? ये कैच का तस्वीर है। तस्वीर से पता चल रहा है ये कुछ तस्वीर है। हाँ, ये चांद का तस्वीर है ना। चल चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। हाल ही में क्या कहते हैं, किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। लैंडो नॉरिस जो है चार्ल्स कह सकते हैं कि लेक्लर को सफलतापूर्वक हराकर जो है 2025 का मोनाको जीप जीता है ना, या मोनाको खिताब कह सकते हैं कि मोनाको का खिताब जीता है। मोनाको जीप भी कह सकते हैं या खिताब कह सकते हैं, इस तरह से खिताब लिख दीजिए तो आसान और रहेगा। मोनाको खिताब जीत लिया है ना, किसके द्वारा?
लैंडो नॉरिस के द्वारा। तो आपको इसको याद रखना है, ये जो आपको दिखाई पड़ता है। और ये जो आपको ड्राइवर है, ये कहाँ के ड्राइवर हैं और कौन से गाड़ी के ड्राइवर हैं? तो लैंडो नॉरिस जो आपको दिखाई पड़ेंगे ब्रिटिश है। कौन से? ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है। और इनके जो गाड़ी का नाम है क्या है? मैकलारेन। ठीक है, मैकलारेन फार्मूला के ये ड्राइवर हैं। ठीक है, सभी के अलग अलग फार्मूला रेस के ड्राइवर होते हैं। और इसी के द्वारा कौन सा प्राइज जीता क्या है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025। ठीक है, ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये कौन सा है? मैकलारोन है। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है कौन सा है? नाम बस जल्दी से बोलना है आप लोगों को, बोलिए, क्यों शांत पड़ गए हैं? नाम बोलिए, क्या नाम है इसका? लैंडो नॉरिस। ठीक है, क्या नाम है इसका? लैंडो नॉरिस। यहाँ पर आपको बताया था कि लैंडो नॉरिस है। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही लैंडो नॉरिस है। और ये क्या है? ब्रिटिश नागरिक है और ये आपको ड्राइवर है ना, और प्रसिद्ध ड्राइवर हो बनेंगे, है ना। और कितना स्पीड से गाड़ी चलती होगी आप समझ ही रहे होंगे, कितना स्पीड से चलती होगी। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, करोड़ों दाम रहता है। ठीक है, आप लोग जो दाम बोल रहे हैं बिल्कुल सही दाम है। आप कितना करोड़ दाम है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन करोड़ों में ये गाड़ी है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, केंद्र सरकार की नेशनल मैकेनाइज्ड सैनिटेशन। ठीक है, सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना, सीधा याद रखिएगा, नमस्ते योजना के तहत जो है कहां पर या कहां एक कौशल, पूरी तरह से लाइट आ रहा है, कौशल क्या रहा है? विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। तो कहां पर बताइए जल्दी से? पुदुचेरी में। ठीक है, तो ये जो एक कार्यक्रम है, और कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम है? तो नमस्ते योजना। नमस्ते योजना के तहत जो है एक विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो आपको याद रखना है ये पुदुचेरी में। इससे ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछता है। यहीं पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये जो आपको किया जा नहीं रहा है, हो चुका है। ठीक है, ये कहां पर? तो दक्षिण कोरिया में। और जैसे ही नाम आता है दक्षिण कोरिया का, जल्दी से नाम बता दीजिए। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाती है? सियोल हो जाती है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? आपको याद हो जाना चाहिए, कितने बार आपको नाम बता चुके हैं। ठीक है, वहां चलती है। और राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है? यूसुक योल है। उसके बाद क्या कहता है? प्रधानमंत्री कौन है? हान डक सू है। कौन है? हान डक सू। प्रधानमंत्री मान के चले कि आपको याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम राजधानी याद रहनी चाहिए। और क्या याद रहनी चाहिए? आपको मुद्रा याद रहनी चाहिए। ये दोनों चीज तो आपको कंफर्म याद रहना चाहिए। ज्योग्राफी में भी आपको, ज्योग्राफी के अनुसार से भी है, वैसे करंट अफेयर्स के अनुसार से, दोनों अनुसार से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हाल ही में एक व्यक्ति है, कौन है? मलानी फोनसेका। ठीक है, मलानी फोनसेका का 78 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और ये पूछा जा सकता है आप लोगों को कि ये कौन थी? तो ये कौन थी? अभिनेत्री थी, है ना। तो अभिनेत्री नाम सुने हैं इसका? मलानी फोनसेका का नहीं सुना है, क्योंकि हम लोगों की देश की नहीं है। श्रीलंका जो अपने पड़ोसी देश है, श्रीलंका की ये दिग्गज अभिनेत्री है। तो श्रीलंका की ये दिग्गज अभिनेत्री है। और मलानी, या कह सकते हैं मलानी स्नेहलता, इसका नाम क्या है? मलानी स्नेहलता फोनसेका, जो कि 78 वर्ष की आयु में इसका निधन हो जाता है। और कोलंबो में ही इनका निधन हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इनको जो है, मलानी को जो है क्वीन ऑफ सिन्हाला सिनेमा की क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ सिन्हाला सिनेमा की क्वीन कहा जाता है। तो इसलिए आपको ये सर्वाधिक याद रखना। और ये क्या कर सकता है कि सभी इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम, सभी नहीं कर सकता, बहुत महत्वपूर्ण कुछ इंटरनेशनल फिल्म बनाई है, उसमें भी ये काम की है। तो आपको याद रखना है। और हाँ, वो भी श्रीलंका की है। तो हाँ, देखे इनका फिल्म? तो आप देखे होंगे, तो मान के चलिए अच्छी बात है। तो ये आपको श्रीलंकन हीरोइन है ना। तो ठीक है, क्या चीज का? हाँ, जो भी है मान के चलिए कि आप हो सकता है कि देखे होंगे, तो किसी किसी फिल्म में देखे होंगे। तो इनका क्या नाम है? मालिनी, आपको लिखा हुआ है मालिनी, क्या लिखा हुआ है? स्नेहलता फोनसेका, है ना। तो मालिनी स्नेहलता फोनसेका जो है इनका नाम है। और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट की। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन नाम रहेगा विराट कोहली का, है ना। ठीक है, अभी जो है करंट अफेयर्स के अनुसार से आप सबसे तेज यदि लगाती है, तो सबसे तेज मतलब क्या है कि सबसे कम मैच में सब 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आपको जो रूट हो चुके हैं ना। जो रूट जो है हाल ही में महज 153 मैचों में जो है 13,000 रन कर सकते हैं। टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो 13,000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं। और तो इसी का नाम याद रखना है। और ये रिकॉर्ड कह सकते हैं कि किनका तोड़ते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, जैक कैलिस, है ना। जैक कैलिस जो है ऑलराउंडर खिलाड़ी रहते हैं। तो जैक कैलिस अभी संन्यास ले चुके हैं। तो जैक कैलिस का ये रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जैक कैलिस जो है 159 मैचों में 13,000 रन बनाते हैं, जबकि ये जो है कितने मैचों में? 153 मैचों में 13,000 रन बनाते हैं। तो याद रहेगा।
हाँ, जो रूट जो है आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेंगे, इंग्लैंड के दिखाई पड़ेंगे, है ना। आप लोग नाम सुने होंगे, इंग्लैंड के नाम सुने होंगे, वैसे आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आपको ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, यही जो रूट है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है ना। हाँ, तो केवल अब वर्तमान में आप टेस्ट ही खेलते हैं। चलते हैं अगले बात करते हैं। किस भारतीय राज्य में देश की पहली क्या है, देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी, ठीक है, जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया गया है। तो किस देश में, किस देश में नहीं, राज्य की बात कर रहे हैं। तो जो किस राज्य में, तो ये आपको कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। जो देखते हैं तो खास करके देखते हैं तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, और कौन सा, करतियानिया घाट, ठीक है, करतनिया घाट जो आपको दिखाई पड़ा है, करतनिया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व से लेकर करतनिया घाट तक ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को ये जोड़ती है, और ये कहाँ पर जोड़ती है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको इस जगह से बहुत सारा प्रश्न बन सकता है। एक तो सिंपल है कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का सकता है। और करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है ना। और कहाँ पर, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, जो ये प्रश्न दिया हुआ है कि किस भारतीय राज्य में देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी। तो जंगल सफारी, सफारी किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि सफारी किसको बोलते हैं, नहीं कुछ पता है। चलिए बात करते हैं, अब कुछ देर में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं इस प्रश्न को, उसके बाद बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ने जो है दुधवा टाइगर रिजर्व और करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है जोड़ने वाली भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य जो है एक मनोरम रेल यात्रा के माध्यम से जो है पारिस्थितिकी पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण जागरूकता क्या करना है, बढ़ावा देना है। पारदर्शी छतों और कांच की खिड़कियों वाले अत्याधुनिक विस्टाडोम कांचों से जो है सुसज्जित यह ट्रेन जो है यात्रियों को क्या करेगा, आराम से समृद्ध वन्य परिदृश्य का अनुभव करने और एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। आइए पहले देख लेते हैं तस्वीर, उसके बाद बात करते हैं सफारी। क्या समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये जो आप ट्रेन देख दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा हम हट जाते हैं जिससे आपको ट्रेन का दिखाई पड़ेगा। एक एक लुक लिया गया है अलग अलग। ये तो सवारी बैठा हुआ है, और ध्यान देखिए ये जो है कांच लगा हुआ है, कहाँ से क्या, बगल से जंगल दिखाई पड़ेगा, जंगल दिखाई पड़ेगा या नहीं, सीधा सा ये आपको कुर्सी क्या कहते हैं, मूविंग कुर्सी रहती है। यदि घुराना चाहते हैं तो आप घुर सकता है, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, आसानी से आपको दिखाई पड़ जाएगा, जंगल दिखाई पड़ेगा कांचों से, है ना। उसके बाद यदि ऊपर देखना चाहते हैं तो ऊपर में भी क्या दिखाई पड़ेगा, ऊपर भी क्या है, आपको ये कांच लगा हुआ है, ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि चारों साइड तो नहीं, नीचा नहीं दिखाई पड़ेगा, मान के चलिए कि आपको 3 साइड दिखाई पड़ेगा, है ना। नीचा तो फर्श रहेगा, है ना, नीचा फर्श रहेगा, ठीक है। तो आपको 3 साइड दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, मान के अलग अलग, यहाँ से कह सकते हैं कि अलग अलग आपको सीन लिया गया, ऊपर दिया गया, वो इधर दिया गया और साइड लिया गया, है ना। तो ये जो आपको दिखा, क्या चीज, आप मेरी बात को पहले सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो आपको बताया थे मान के चलिए, ये सफारी पार्क के लिए, किसके लिए, सफारी के लिए। सफारी में ये होती है, इसको क्यों पारदर्शी बनाएगा, ऊपर नीचे कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ऊपर कर सकते हैं, आपको साइड कर सकते हैं। तो सफारी पार्क किसको बोलते हैं, जहां आप ऐसा देखे होंगे, सबसे पहले चिड़ियाघर गए हैं, चिड़ियाघर गए कि नहीं गए हैं, जगदीशपुर पटना का चिड़ियाघर गए हैं, चिड़ियाघर गए होंगे तो यहाँ पर देखिएगा जानवर क्या रहती है, पैक रहता है कि खुला रहता है, जानवर, जानवर खुला रहता है कि आप खुले हुए रहते हैं, आप खुले हुए रहते हैं, मतलब आप इधर उधर घूम, खुले हुए करने का मतलब है कि आप इधर उधर तितर बितर घूम सकते हैं ना, इधर उधर घूम सकते हैं, घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं। लेकिन जानवरों के लिए एक फिक्स दायरा है, एक आवास है, उसी के अंदर में रहेगा जानवर, क्या रहेगा, एक उसी के अंदर में रहेगा। ये किसकी कहानी है, पहले चिड़ियाघर समझ लीजिए, उसके बाद सफारी समझेंगे, समझ गए। हाँ, अब जो है हम लोग सफारी में यदि जाते हैं तो सफारी पार्क उसको बोलते हैं जहां पर जानवर क्या होता है, आजादी से घूम सकता है, जानवर क्या होगा, आजादी से घूमेगा। जबकि हम लोग क्या होंगे, पैक रहेंगे, किसी न किसी गाड़ी में क्या रहेगा, आदमी क्या रहेगा, कैद रहेगा, है ना, आदमी कैद रहेगा। जब आदमी कैद रहेगा और जानवर इधर उधर घूम सकता है ना, जंगल में इधर उधर जिधर मन तिधर, तो उसको कहते हैं सफारी, कह सकते हैं ना। उत्तर प्रदेश में ही आपको भारत का पहला उत्तर प्रदेश में एक सफारी पार्क है, जो कि नाइट में भी क्या होती है, खुली रहती है, ठीक है। ये प्रश्न आपको बहुत पहले ही करवा चुके हैं कि नाइट में जो सफारी पार्क कहाँ पर है, नाइट सफारी पार्क, ये भी उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हम लोग, ठीक है। भारत सरकार ने जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि, ये वैसे आप लोगों से प्रश्न संबंधित नहीं है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप लोग जॉब करिएगा तो आपको यहाँ पर इसका काम आएगा, है ना। तो भारत सरकार ने जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो है कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर जो है क्या ब्याज दर बरकरार रखी है। तो कितना ब्याज दर बरकरार रखा है, 8.25 है ना। तो 8.25% ये रखा है। ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए भी जरूरी है, और जो मान के चलिए कि जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी जरूरी है।
तो भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो है कर्मचारी भविष्य निधि कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईपीएफ कहते हैं ना। इसमें जमा पर कितना ब्याज दर रखा है, 8.25 रखा है, ठीक है, याद रहेगा। आप लोग मान के चलिए कि इसमें वही कहानी लिखी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखे है ना। चलते आगे बात करते हैं, क्या चीज, इतना ही है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बात करते हैं। आपको ये प्रश्न कल भी बात किए थे आईएसएसएफ के बारे में, है ना। आईएसएसएफ जूनियर क्या कहते हैं, विश्व कप जो है कहां पर हो जा रहा है, जर्मनी में इसका आयोजन किया जा रहा है, जर्मनी के सुहल में। तो 2025 में जो है, कल आपको कनक के बारे में बात किए थे, आज देखिए किसके बारे में बात करते हैं, तो महिलाओं की 2025 में महिलाओं की क्या कह सकते हैं कि कितने मीटर, आपको 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो है किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, संभवी श्रवण क्षीरसागर के द्वारा जीता गया, ठीक है। नाम इसका थोड़ा सा बड़ा है तो याद रखिएगा, संभवी श्रवण, ठीक है, क्षीरसागर के द्वारा। और ये कहां पर आयोजन किया जा रहा है आईएसएसएफ का, बताइए जल्दी से, अभी नाम लिए जल्दी से। जर्मनी के सुहल में आयोजित किया जा रहा है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025, ठीक है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शूटिंग से, नाम ही लिखा हुआ शूटिंग राइफल है ना, शूटिंग से संबंधित है ना। और उसके बाद जूनियर वाला ये हो रहा है, कब किसका हो रहा है, जूनियर का। तो संभवी, यहाँ संभवी लिखा हुआ है, संभवी, इसको थोड़ा सा सुधार करिएगा, संभवी श्रवण, ठीक है, क्षीरसागर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीतने में ये क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कामयाब होती है। और इसके साथ साथ देखिएगा तो आपको कुछ और खिलाड़ी दिखाई पड़ता है, इसके हम वतन जैसे कि ओजस्वी ठाकुर, ठीक है, इन्होंने भी इस श्रेणी में जो है क्या जीती है, तो ये रजत, ठीक है, रजत, ठीक है। और अपने कौशल प्रदर्शन में ये कहते हैं भारतीय निशानेबाज में। और देखते हैं मानसिक की इसमें कौन कौन से मानसिक जूनियर में जीतते हैं, तो यहाँ पर जो है नारायण प्रणव, और उसके बाद वनिता सुरेश, ये सब आपको जो दिखाई पड़ता है। पुरुषों में 10 मीटर में क्या जीता जाता है, इसके द्वारा कांस्य पदक जीता जाता है मुकेश नेल्लावली ने। पुरुषों की 25 मीटर में क्या जीतते हैं, ये भी कांस्य जीतते हैं। तो पुरुष के द्वारा सब जीत रहा है, क्या जीत रहा है, कांस्य जीत रहा है, महिला क्या जीत रही है, स्वर्ण जीत रही है ना। तो ध्यान रखना है। और ये कौन है, संभवी, ठीक है, संभवी श्रवण क्षीरसागर, है ना। तो आपको याद रखना ये जूनियर की खिलाड़ी है। और ये क्या है, आईएसएसएफ के क्या कहते हैं, क्या जीतती है, ये क्या स्वर्ण पदक जीतती है। कल आपको कनक के बारे में बताए थे, कनक के बारे में भी तस्वीर के साथ दिखाए थे कि कनक क्या है, पहली मान के चलिए कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी है आईएसएसएफ में। तो कल कनक है। और आपको जब तक ये कौन, वो सीनियर वाले हैं, ठीक है। आपको अभी जूनियर वाला चल रहा है, तो जूनियर वाला आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। क्या बोले, 2008 इसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, 2008 का डेट ऑफ बर्थ है ना। जब वहां पर खेल जब स्टार्ट होता है तो वहां पर उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है कि मान के चलिए कितने वर्ष की है, नाम क्या है, किस देश की रहने वाली है, इंडिया लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है ना, किस प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तो 10 मीटर एयर राइफल में भाग ले रही है, वोमेन जूनियर में, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का मार्क्स का। पहले कल का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कल आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, और कल के वीडियो से कल का प्रश्न था। तो कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया है, तमन्ना भाटिया को, है ना। तो तमन्ना भाटिया को बनाया गया। यदि आप प्रश्न नहीं देखे हैं तो आपके पास, ठीक है, क्रिकेटर से कहाँ प्रश्न है, क्रिकेट से प्रश्न, ये अभिनेत्री है बाबू, ठीक है, ये अभिनेत्री है ना। तो कल आप नहीं आए थे, ठीक है, कल जो है आप आए नहीं थे, इस वजह से क्या कहते हैं आपसे ये प्रश्न नहीं बन पा रहा था। यदि आप कल नहीं आए हैं क्लास, तो कल आपको क्या करना है, जाके या तो वीडियो देख लेना है, नहीं तो क्या करना है, पीडीएफ आपके पास होगा, तो पीडीएफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी को मिला नहीं देना है, यास्तिका भाटी को मिला नहीं देना है, ठीक है। तो कर्नाटक एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तमन्ना भाटिया को बनाया गया है। तो प्रसिद्ध हीरोइन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आज देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। और कल ये प्रश्न आपको, ये भी प्रश्न आपको बताए थे कि हाल ही में जो है इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए जो है भारत का 37वां टेस्ट कप्तान किसे बनाया गया है। तो ये इस सवाल का प्रश्न का जवाब आपको कहाँ देना है, आपको देना है, ठीक है, जहां पर भी देना है तो आपको देना है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जवाब नहीं देना है, यदि यहाँ पर देना है तो आपको कल इसका जवाब देना है। मिलते हैं हम लोग आप लोगों से अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में कल।